अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो आज का ब्लॉग जो है मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड और तलाल हम गए थे बहरिया टाउन एंड ये 9th मुहर्रम है। शॉप्स वगैरह 9th को आपको पता खुली भी होती हैं। देन वी थॉट कि क्यों ना हम चले जाएं कॉफ़ी बीन्स एंड टी लीफ। कल मैंने उसका इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाली थी, तो उस पे काफ़ी ने गलत गैस किया कि मैं कहाँ गई थी। खैर यहाँ पर आके हमने कॉफ़ी पी, साथ में चीज़ केक खाया। मैंने सिर्फ 2 बाइट्स ली हैं, डोंट वरी, मैंने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि आपको पता है इट्स नॉट गुड फॉर मी। और ये था कि कॉफ़ी 2 डिफरेंट किस्म की हमने मंगवाई थी। एक था कुकी एंड क्रीम आई थिंक, और एक था वनीला वनीला था, और एक जो है वो मोका था। सो जो मेरी थी वो थोड़ी बिटर थी थोड़ी सी, बट इट वाज गुड। उसमें आइसक्रीम भी डली हुई थी। खैर मैंने सिर्फ हाफ पी कि जब मैंने देखा कि इसके अंदर इतनी बहुत चीज़ें, मीन्स आइसक्रीम एंड एवरीथिंग। चीज़ केक भी इनका जो है वो अच्छा था, इट वाज नॉट बैड। और इनकी कॉफ़ी वगैरह भी अच्छी थी। सारे जितने फ्लेवर्स हमने मंगवाए थे दे वर गुड नॉट बैड। और अच्छा था। खैर एनीवेज इट वाज जस्ट अ लिटिल आउटिंग आफ्टर ऑल दैट इंसिडेंट जो हुआ था। उसके बाद मैं थोड़ी सी अपसेट थी, तो मैं था कि चलो थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा लाइफ में थोड़ा चेंज आ जाएगा, तो हम थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। इनका रूफ टॉप बहुत अच्छा है। रूफ टॉप इन अ सेंस कि एक मीन्स प्यारे सा एरिया, मीन्स अगर आप गए हो कभी तो ऊपर छत है, वहाँ पर टेबल्स लगाई हुई हैं और वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नीचे ऑर्डर प्लेस करना होता है, उसके बाद आप जाके ऊपर बैठ जाते हैं। तो बहुत अच्छा ठंडी हवा चल रही थी और गर्मी नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि और आप आराम से उधर एंजॉय कर सकते हैं। खैर एनीवेज मुझे एक मैसेज आया था कि प्लीज़, मैं वर्किंग लेडी हूँ, मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर दें कि किस तरह से आप ऑर्गेनाइज रख सकते हैं अपने आप को वाइल डूइंग जॉब, अपना अपना ख्याल किस तरह रख सकते हैं। देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई होप मेरी बहुत सारी कुलीग्स हैं जो मेरा व्लॉग देखती हैं। आई नो वेरी वेल। मैंने जब जॉइन किया था, आई जॉइंड इन कराची एंड मैं कराची के बीकन हाउस में पढ़ाती थी। एंड फ्रॉम डे फर्स्ट टिल माय लास्ट डे मैं कभी ऐसे होलिये में नहीं गई कि आप कहें कि वो जो होता है ना टिपिकल थोड़ा थका हुआ। नहीं, आई यूज्ड टू बी वेरी एनर्जेटिक। और वो मेरी कुलीग्स मुझसे इत्तेफाक करेंगी। मैं क्या करती थी मैं सारा बताऊंगी। कराची की शदीद गर्मी में मेरे कपड़े जो है ना वो कभी ख़राब नहीं हुए। वो मैं आपको पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैं फिर दोबारा शेयर कर लेती हूँ कि वहाँ पर आपको स्वेटिंग होती है कराची में, ठीक है ना। तो स्वेटिंग जब होती है तो ऑब्वियसली आपके जो है वो कपड़े जो है स्वेटिंग से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं जैसे ही घर आती थी मैं उनको पानी में भिगो देती थी। उसका जब पसीने वाला पानी निकल जाता था तो मैं कम्फी डाल के दूसरे टब में, तो उसको थोड़ी देर के लिए भिगोने के बाद सिर्फ थोड़ा सा प्रेस करती थी और फैला देती थी। उसका जो है वो पसीना भी निकल जाता था, क्योंकि देखिए हम बच्चे नहीं है कि हमारे कपड़ों पे दाग लगेंगे या वो ख़राब होंगे। पसीना सिर्फ आता है, तो पसीने को अगर आप जितना कपड़ों को धोएंगे उतना तबाही मचेगी कपड़े की। इसलिए आई यूज टू ट्राई कि मैं वॉश ना करूं। मैं मशीन में अपने नए कपड़े नहीं वॉश करती थी, और सेम अभी भी मैं वॉश नहीं करती। मैं बस नॉर्मल कपड़े लेती हूँ, पानी में डुबो देती हूँ इस तरह के नए कपड़े, जब अगर मुझे फील होता है इसमें पसीना है, और उसके बाद मैं कम्फी में करके तो उसको मैं छोड़ देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरे कपड़े जब सूखते हैं तो उनसे एक बहुत प्यारी सी महक आती है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि मेरे कपड़े पुराने नहीं होते थे, ठीक है। सो ये जो है वो मेरा सीक्रेट था अपने कपड़ों को मेंटेन रखने का, नंबर एक स्कूल में जॉब करते हुए। अच्छा जी, सेकंड अब मैं आपको बताती हूँ। जब मैं जॉब करती थी तो मैं सुबह उठती थी अराउंड 5 o'clock। मेरा टाइम था सुबह के 5 बजे उठना। उसके बाद मैं अपनी जो तैयारी मेरी होती थी, कपड़े शपड़े मैं सारे रात को ही देख चुकी होती थी। सुबह मैं तैयार होती थी, बच्चों को जगाती थी, नाश्ता वगैरह करते थे हम सारे, क्योंकि हम सब चले जाते थे। तो उनको उठाना, उनको नाश्ता कराना, उसके बाद वो नाश्ता वाश्ता करके खुद तैयार होते थे, मैं तैयार होती थी। और तकरीबन मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता था, लाइक 5 o'clock अगर आप उठते हैं तो आपको निकलते, मैं निकलती थी तकरीबन पौने 8 बजे, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती थी और मेरा स्कूल हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पे था। तो मेरा टाइम फिक्स था, मैं उतने ही बजे घर से निकलती थी, उससे उसके बाद नहीं निकलती। मीन्स उससे मेरी कोशिश होती थी कि पौने 8 बजे मेरा टाइम है, तो मैंने पौने 8, यहाँ तक कि मेरा स्कूल लगता था 8:15 वॉज द लास्ट टाइम। मैं कोयटा की बात कर रही हूँ, जब मैं कोयटा में होती थी।
तो मैं, और अगर मैं कराची में थी तब भी मैं खुद ड्राइव करती थी। वहाँ पर मेरे स्कूल टाइमिंग्स थी लाइक 7:25, 7:20 मैं घर से निकल जाती थी, और 20 मिनट्स मुझे लगते थे। हाँ जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मेरी मेड आई हुई है, वो मेरी हेल्पर, मेरा किचन विचन आप देख सकते हैं, तबाही मची हुई है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी बिरयानी। बिरयानी की भी रेसिपी आप लोग देख लें। मैं आपको सिर्फ आज जॉब के बारे में बताऊंगी कि हाउ आई यूज टू मेंटेन माई सेल्फ, हाउ आई यूज टू मेंटेन माई हाउस एंड एवरीथिंग। हाँ जी, तो मैं सुबह जो है ना अपना फ़िक्स टाइम रखा होता था, क्योंकि उसके बाद रश हो जाता था, तो मुझे था कि मैं लेट अपनी जॉब पे ना जाऊँ। तो मेरी कोशिश होती थी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं निकल जाऊँ, ताकि मुझे रास्ते में ट्रैफ़िक का सामना ना करना पड़े, ठीक है? तो ये तो था स्कूल पहुँचने का। वापसी पे ये होता था कि जब जैसे ही हमारा टीचर्स का टाइम डिफरेंट होता है, उस वक़्त तक स्कूल के बाहर से रश-कश कम हो जाता है, तो आप निकलो और अपने घर आ जाओ। अच्छा जी, अब मैं बताऊँ कि मील प्लान। मील प्लान मैं फ्राइडे वाले दिन करती थी, जब मेरे आगे 2 दिन छुट्टी होती थी। मैं फ्राइडे वाले दिन अपना मील प्लान करती थी। जैसे कोई सब्ज़ी वग़ैरह लेकर आनी होती थी, मैं क्वेटा की बात कर रही हूँ, तो मैं जाके मंडी चली जाती थी। मैं और मेरे हस्बैंड जाते थे, और हम वहाँ से मंडी से रात को, क्योंकि सब्ज़ियाँ वग़ैरह बहुत सस्ती मिल जाती थी, तो मैं अपनी सब्जियाँ वग़ैरह ले आती थी। सैटरडे वाले दिन मैं अपनी वो सारी सब्जियों को जगह पे कर लेती थी, और एक और काम करती थी, जब भी मैं ग्रॉसरी लेकर आती थी, तो मैं ग्रॉसरी लाने के साथ जो है ना, मैं अपनी पूरी की पूरी लाइक सारी दालें, सारे चने, लोबिया, इन सबको बॉयल करके इनके पैकेट्स बना लेती थी। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं इवन सिर्फ़ ये नहीं करती थी, मैं ये सारे काम कर लेने के बाद मेरी एक और चीज़ भी होती थी। मैं एक मसाला बनाती थी, वो आप लोगों ने इधर भी देखा होगा। वो शायद मेरे अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो उसमें वो मसाले की रेसिपी भी है। तो मैं मसाले का ढेर बना के रख लेती थी। मीन्स प्याज़ फ्राई करके, लहसुन, अदरक और टमाटर डाल के बहुत सारा मसाला एक साथ बना के उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती थी। जो मुझे चाहिए होता था मैं उतना निकालती थी, और उसके बाद मैं उसको खाना बना लेती थी। रात का टाइम होता था मेरा खाना बनाने का। मैं जब जॉब से वापस आती थी, ऑफ कोर्स मैं बहुत टायर्ड होती थी, मैं 1-2 घंटे ज़रूर सोती थी। और उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं जब उठती थी, मैं अपना खाना बनाती थी, और जो पढ़ाने वाला काम है वो कर लेती थी। जो स्कूल का, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स एज़ यू ऑल नो, वो आपको घर के लिए भी इतना ढेर सारा काम दे देते हैं कि आपको घर में भी जाके करना होता है। तो वो काम भी मैं घर में कर लेती थी। एंड कैन यू बिलीव, मैं रात के 11 बजे, साढ़े 10, पौने 11 मैं बेड पे होती थी और मैं सो जाती थी, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे जागना होता था। सो ये मैंने अपनी एक रूटीन बनाई हुई थी कि मैंने इस तरह से करना है। तो ये मेरी रूटीन थी। हाँ, मुझे ये पता था कि ये हाँ, मैं मेंटेन्ड बहुत थी। मैं आपको सही बात बता रही हूँ कि मैं जिस तरह के कपड़े पहनती थी, मैं रात को 10 बजे सोने से पहले कल के कपड़े, कल का बैग और कल के शूज़ रख लेती थी, जो कि मुझे पहनने होते थे डेली बेसिस पे। मेरा एक पाउच है, मैंने शायद शेयर किया होगा जब मैं ट्रैवल वाले व्लॉग में है मेरा। वो पाउच पे मेरी सारी चीज़ें होती थी, बस वो मैं निकालती थी, उसको मैं दूसरे बैग के अंदर डाल देती थी, दैट्स इट। उससे मुझे फ़ायदा ये हो जाता था कि मुझे एक-एक चीज़ निकाल के नहीं डालनी पड़ती थी। मेरे बैग्स बिल्कुल एम्प्टी होते थे, और मेरा वो पाउच जो है ना, वो फुल होता था सामान से। उसको मैं लेके खाली करती थी और दूसरे बैग के अंदर डाल देती थी, और यानी कि उसको निकालती थी, दूसरे बैग में डाल देती थी। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ बैग्स, कलरफुल बैग्स, जो मैं अपने कपड़ों के साथ मैचिंग करके पहनती थी। एंड सेम अभी भी मैं वैसे ही करती हूँ। लेकिन ये है कि जब मैं जॉब पे जाती थी ना, तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कभी सर झाड़ मुँह फाड़ने की मुझे कभी भी नहीं आता कि मैं इस तरह किसी हुलिये में कभी गई हूँ। तो ये था मेरे सारे वो टिप्स यू कैन से, या वो जो मेरी सारी चीज़ें थी जो मैं करती थी, वो मैं इसी तरह करती थी। और फ्राइडे वाले दिन कैन यू बिलीव, मेरे घर में बहुत बिरयानी बनती थी। मैं थर्सडे की रात को ही जो है ना अपने जैसे बिरयानी का है ना, जैसे अभी मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो मैं आपको बिलीव मी, मैं थर्सडे वाले दिन मसाला बना लेती थी बिरयानी का। सुबह 5 बजे उठती थी ना, तो मैं चावल उबाल के रख लेती। जब मैं वापस आती थी, मुझे सिर्फ़ लेयरिंग करनी होती थी, या मैं सुबह लेयर लगा के तो मैं चली जाती थी। और ये होता था कि जब मैं वापस आती थी, मैं दम लगाती थी, और मेरी जो है वो बिरयानी ताज़ी-ताज़ी जो है ना वो रेडी हो जाती थी, और मैं बच्चों को फ्राइडे को मेरे घर में बिरयानी ही बनती थी। हाँ जी, आई हैड हेल्पर। हेल्पर ये होता है कि वो जब आप मैं जब घर आती थी तो फिर मैं सफाई वगैरह करवा लेती थी, या जब मेरे हस्बैंड कभी घर में होते थे तो सफाई वगैरह करवा लेते थे। तो ये होता है कि आपने अपनी जब जॉब करते हैं ना, तो आपको अपनी लाइफ वैसी ढाल देनी पड़ती है। आप वैसे ही क्विक हो जाते हैं। सीरियसली आई समटाइम्स आई फील कि मैं जॉब करते हुए ज़्यादा एक्टिव थी कंपैरेटिवली अब के। अभी ये थोड़ी मैं लेज़ी हो जाती हूँ, थोड़े से मुझे अब हेल्थ इश्यूज़ भी है, लेकिन मैं जब जॉब करती थी ना, आई वाज़ वेरी टिप टॉप एंड आई वाज़ वेरी एक्टिव। सो मुझे था कि क्योंकि मुझे कल ही
आया मीन्स आज जब मैं आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे सुबह जो है ना कमेंट आया था कि प्लीज़ जॉब के लिए थोड़ी बहुत टिप्स शेयर कर दें, तो मैं मुझे था कि चलो इट्स अ गुड टॉपिक, मैं उस पर बात कर सकती हूँ। तो ये है जॉब के लिए एक बेस्ट जो मेरे पास जो टिप्स थी। इसके अलावा कभी जब होंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को हेल्प आउट हो जाए जो ख़वातीन जॉब करती हैं, ठीक है? जॉब से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं आप लोग को ज़रूर जवाब दूंगी। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। बिरयानी मेरी बन गई थी, कल भी मैंने बड़ा इंजॉय किया था। सो और ये मुहर्रम का 10वां दिन है जिस दिन मैं ये बिरयानी बना रही हूँ। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।